हेलो दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न विश्वकर्मा और आप लोग देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिक। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के ऐसे 25 प्रश्न जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों साइंस के ये 25 प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक जरूर करिएगा। अगर वो दोस्तों आप ईमानदार होंगे तो देखने के बाद दोस्तों एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों में भी से शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है। आपका पहला क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए में है अप्सरा, ऑप्शन बी में नाग है, ऑप्शन सी में अग्नि है और ऑप्शन डी में रोहिणी है। ठीक है, तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था दोस्तों, तो ये था अप्सरा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, और कुछ यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन का मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डीडीटी की खोज किसने की थी। ठीक है दोस्तों, डीडीटी की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए में है पिनमेन, ऑप्शन बी में है जॉन साल, ऑप्शन सी में डॉक्टर पॉल मुलर और ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों, जी ऐसे ही कुछ है दोस्तों। ठीक है, जी डोमार्क। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा दोस्तों ऐसा ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डीडीटी का खोज किसने किया था दोस्तों, तो डीडीटी का खोज किया था डॉक्टर पॉल मुलर ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से और याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए में है विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी में मेघनाथ साहा, ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों सीवी रमन और ऑप्शन डी में क्या है अब्दुल कलाम। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये थे विक्रम साराभाई। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ठीक है दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन देखिए यहाँ पे क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में ट्रेजर है, ऑप्शन बी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी में बैक्समैन है और ऑप्शन डी में लुई पास्चर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या कौन सा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान दीजिए दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था दोस्तों 1969 में। कब हुआ था दोस्तों, 1969 में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 1969। ठीक है, 1969 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, 1969। चलिए दोस्तों, और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि इसरो का भी फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, किसका, इसरो का। तो ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या था इसरो का, ध्यान दीजिएगा इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या था दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्तों कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यानी अप्सरा कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन देखिए ट्रॉम्बे, ऑप्शन ए में क्या है ट्रॉम्बे है, ऑप्शन बी में नादेड़ है, ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों भोपाल है और ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है अहमदाबाद। तो इस भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था दोस्तों, ये कहाँ स्थित था, तो ये है दोस्तों ट्रॉम्बे। ठीक है, कौन सा, ट्रॉम्बे। ऑप्शन ए इसका जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए। और ट्रॉम्बे कहाँ स्थित है दोस्तों, ट्रॉम्बे स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में भी, इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हेमोपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे। ठीक है दोस्तों, हेमोपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे, तो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में दोस्तों हेनीमैन, ऑप्शन बी में है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन सी में है जेम्स हैरिसन और ऑप्शन डी में है ह्यूगो डो ब्रिज। ठीक है दोस्तों,
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है हेमोपैथी का आविष्कार किसने किया था, खोज किसने किया था, ये है दोस्तों हेनीमैन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, हेनीमैन। ठीक है, अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों कि कल्पना चावला का जन्म कब हुई थी। ठीक है, कल्पना चावला का जन्म कब हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसका जन्म कब हुआ था दोस्तों, मतलब इसका जन्म कहाँ हुई थी, ये तो पूछ रहा है ना, कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है तारापुर, ऑप्शन बी में पोखरण है, ऑप्शन सी में इज्जत नगर और ऑप्शन डी में क्या है, अहमदनगर है। ठीक है, तो कहाँ हुई थी दोस्तों, तो ये होती सॉरी ये ऑप्शन हम गलत बोल दिए। यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, करनाल है, ऑप्शन बी में इज्जत नगर है और ऑप्शन सी में कोलकाता और ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों, पटना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए। ठीक है, कहाँ हुई थी, करनाल में। ठीक है, हरियाणा के करनाल में। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दोस्तों कि एंटीसेप्टिक। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका देखिएगा ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, एडवर्ड जेनर है, ऑप्शन बी में जोसेफ लिस्टर है, ऑप्शन सी में रॉबर्ट हुक है और ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों, ल्यूवेनहाउ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था ल्यूवेनहाउक ने। किसने किया था दोस्तों, ल्यूवेनहाउक ने किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी का, सॉरी जोसेफ लिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, जोसेफ लिस्टर। ठीक है, जोसेफ लिस्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, और रॉबर्ट हुक ने, एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था, ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए में एडवर्ड जेनर है। तो एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था, तो चिकित्सा का। ठीक है दोस्तों, क्या किसका, मतलब एड्स एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किए थे, तो हाँ याद रखिएगा दोस्तों, एडवर्ड जेनर ने चिकित्सा का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर, चेचक, हाँ याद आ गया, चेचक दोस्तों, किसका, चेचक का, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। किसने, एडवर्ड जेनर ने, याद रखिएगा। मतलब ऑप्शन ए जो है दोस्तों एडवर्ड जेनर, उसने चेचक के टीके की खोज किए थे। ठीक है, और आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। तो पहला ऑप्शन में क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन में है भोपाल, दूसरा में रावतभाटा। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या है दोस्तों तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था तारापुर में। कहाँ, तारापुर में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तारापुर। ठीक है, तारापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है भारत के पृथ्वी प्रेक्षापात्र की तुलना रूस के किस प्रेक्षापात्र से की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो भारत के पृथ्वी प्रेक्षापात्र की तुलना रूस के किस प्रेक्षापात्र से की जाती है, तो ये की जाती है दोस्तों अस्कड से। किससे, अस्कड से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अस्कड। ठीक है, कौन सा दोस्तों, ऑप्शन सी, अस्कड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको नजरअंदाज मत करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में दोस्तों संतोष यादव। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है, बिछेंद्री पाल, ऑप्शन सी में क्या है, युक्ता मुखी और ऑप्शन डी में क्या है, कल्पना चावला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को पता नहीं होगा भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो ये थी कल्पना चावला। ठीक है दोस्तों, कौन थी, कल्पना चावला। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्पना चावला। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है,
तो जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, ठीक है दोस्तों, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। और अगर दोस्तों आप लोग का भी अगर आंसर किसी का पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी, तो ये की थी दोस्तों किसने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने। किसने, हरगोविंद खुराना ने किए थे जेनेटिक कोड की खोज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। तो बोल रहा है कि शरीर में मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है, तो किसे कहा था, तो ये कहा था दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। किसको, पिट्यूटरी ग्रंथि को शरीर में मास्टर ग्रंथि कहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लेकर आए हैं दोस्तों सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा और आपका एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का देखिएगा दोस्तों आंसर कौन सा होने वाला है। देखिए रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, ठीक है। ऑप्शन ए में क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन ए में क्या है, विलियम हार्वे, ऑप्शन बी में रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी में रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों बेंटिंग, ठीक है। तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो रक्त परिवहन की खोज की थी दोस्तों विलियम हार्वे ने। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, विलियम हार्वे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दोस्तों कि श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, क्या दोस्तों, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों। तो ये स्थित है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, आंध्र प्रदेश, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 में बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है दोस्तों कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का देखिएगा आंसर क्या होने वाला है। तो बोल रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कहाँ किया था, तो ये किया था दोस्तों पोखरण में। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, पोखरण। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था, ठीक है। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए में 13 मई 1974, ऑप्शन बी में है 18 मई 1974, ऑप्शन सी में 13 मार्च 1962 और ऑप्शन डी में क्या है 16 मई 1874। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब किया था भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट, तो ये किया था 18 मई 1974 को। कब, 18 मई 1974 को किया था, ठीक है दोस्तों। कब किया था, 18 मई 1974 को। तो दोस्तों ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब ध्यान से इसको याद करिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है दोस्तों। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं, ऑप्शन बी में राजगोपालचारी हैं, ऑप्शन सी में एपीजे अब्दुल कलाम और ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी में है मेघनाथ साहा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये किया गया था डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कर रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20, हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है तो देखिए भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है, ठीक है दोस्तों। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय योजना कौन सा है, मतलब देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है, ठीक है। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है दोस्तों, योजना बोल रहे हैं, उपग्रह होगा ना, उपग्रह कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में अप्सरा है, ऑप्शन बी में रोहिणी और ऑप्शन सी में आर्यभट्ट और ऑप्शन डी में क्या है इनसैट 2 है। तो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय जो उपग्रह है दोस्तों कौन सा था, ये था
इनसेट 2A, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा था? इनसेट 2A, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 21 का देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है? रडार, रडार का अर्थ क्या है, ठीक है दोस्तों। रडार का अर्थ क्या है, और ये भी कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिएगा रडार का अर्थ क्या है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी में है रेडियो डिटेक्शन एंड रिमोट। ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में है रेशनल डिटेक्शन एंड रेडियो। और ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन सी में क्या है? रेशनल डिटेक्शन एंड रेडियो। और ऑप्शन डी में क्या है? रेडियो डिस्चार्ज एंड रेजिंग, ठीक है दोस्तों, रेजिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, और रडार का जो अर्थ होता है ये होता है ऑप्शन ए वाला, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। कौन सा? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी, ठीक है दोस्तों। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी बाकी की? तो ये होता दोस्तों 1954 में, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। 1954 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन डी वाला, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में पुणे, ऑप्शन बी में गोवा, ऑप्शन सी में जयपुर, और ऑप्शन डी में क्या है? नासिक है। तो जो भारत का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोवा में, ठीक है। ऑप्शन जो बी है दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? गोवा। अब देखिएगा दोस्तों इसका जो गोवा जो है दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? गोवा, ठीक है। ऑप्शन बी में जो है। चलो दोस्तों 23 तक देख लिया हम लोग, और 24 देखिएगा आज का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, और यही क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आगे भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा पूछ कर दोस्तों, मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी, ठीक है दोस्तों। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए में क्या है? रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन बी में इवानोविस्की, ऑप्शन सी में यॉन बिलकुट, और ऑप्शन डी में क्या है? एजी टांसरे है। तो मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी दोस्तों? ये किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के टीके की खोज किए थे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा ध्यान से, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 25 में बोल क्या रहा है दोस्तों? 25 में क्या बोल रहा है? तो 25 में बोल रहा है दोस्तों कि डीएनए की खोज किसने की थी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पूछा गया है, ये भी याद रखिएगा इसको। तो डीएनए की खोज किसने की थी? तो ये किए थे दोस्तों, किसने किए थे? ऑप्शन ए में क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए में है बैंटिंग एवं बेस्ट, ऑप्शन बी में रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी में वाटसन एवं क्रिक, और ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों? ईवर्थ है, ठीक है। तो डीएनए की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये किए थे वाटसन एवं क्रिक ने। ऑप्शन सी जो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने किए थे? ये किए थे वाटसन एवं क्रिक ने। किसने? वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का यही था मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को आप लोग मिस मत करिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और दोस्तों आज हम लोग देखे हैं साइंस का पार्ट 1, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग डेली बेसिस पे पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।